चलिए 5 मई 2020 टेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस हैं आज। तो डेली जो है टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है 1 मई 2020 से नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। तो अगर आपको ये सारे के सारे टेस्ट देखने हैं तो नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंशों से। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो गुर्जर प्रतिहार वाला अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पढ़िए वही जो परीक्षा में आए, इसका सीधा सा मतलब होता है उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो किसकी थी? मिहिर भोज की, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो अगर इसके बारे में बात करें तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि चंपारण जो है 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1917 का। ये जो आपका चंपारण है आधुनिक भारत में हमेशा पूछा जाता है। ऑलमोस्ट आपका हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं इससे पूछे जाते हैं। तो चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण साहब इसके जांच समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो शाहरुख नामक जो चांदी का सिक्का है वो आपका बाबर ने चलाया था। नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? ये कहलाता है गौसरिन रेशम। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गौसरिन रेशम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। नेक्स्ट है, 5th क्वेश्चन है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। देखिए कूका आंदोलन की नींव कहाँ पे पड़ी थी? ये आपका पड़ी थी पंजाब में। पंजाब में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ये है आपका गोविंदू राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, सॉरी गोविंदू राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन है। तो गोविंदू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? स्थित है इसके बारे में अगर बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है गोविंदू राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप के बारे में अगर बात करें तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो आपका सलसेट द्वीप है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आरंभ की थी कहाँ पे आरंभ की थी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो ये आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 19 मई 1928 को बंबई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता की थी डॉक्टर M.A. अंसारी साहब ने, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। 9th का 3rd ऑप्शन सही होगा। होपफुली जितने क्वेश्चन आप लोग करते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही थे। लास्ट जो टेस्ट हुआ है कल आपका स्किप हो गया था कुछ रीजंस की वजह से। अभी फिलहाल ये रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। तो ये 1 मई 2020 से नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर ये डेली T20 सीरीज चलाई जा रही है, तो ये अब लगातार चलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत का 6 खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? अभी रिसेंट टाइम में आप लोगों ने बहुत बार इस चीज़ को देखा है। यूपी कमीशन जो है हाल फिलहाल अल्टरनेट वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत का 6 खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो अगर इनमें से ही बात की जाए तो इंडीज जो है वो सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। अगर इसके बारे में बात करें तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड जो है वो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, काका साहेब कालेलकर आयोग रिलेटेड के बारे में बात करें तो काका साहब आयोग जो कालेलकर आयोग था वो आपका पिछड़े वर्ग से संबंधित था, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, समुद्री घास से रिलेटेड है। तो समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो
ये जो है वो आपका आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी होती है? तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है वो करीब 8 वर्ष की है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो जीएस के 5 मई 2020 के लिए बनाए गए थे। तो डेली ही आपका इस तरह से ये सीरीज चलाई जा रही है और शाम को ये सीरीज जो है अपलोड की जाती है। 5 से 6 मिनट आपको लगते हैं और बहुत आसानी से आप 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस कर ले जाते हैं। नॉर्मली आपका 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला होती है, तो आज 15 क्वेश्चंस के थे। लेकिन ये टारगेट होता है कि जो वीक है उसमें आपको 140 150 क्वेश्चंस करा दिए जाएं, मतलब एक पूरा कंप्लीट टेस्ट पेपर जो है वो आपको दे दिया जाए। इससे आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस सब चीज़ों का। चलिए, तो 5 मई 2020 के T20 GS टेस्ट के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।